हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है और यम का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए x और y जो यहाँ से निकलेंगे वो इसे सेटिस्फाई करते हो, यानी इस रिलेशन को फॉलो करते हो। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों समीकरणों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, और हल करने के लिए हमने एक प्रतिस्थापन विधि सीखी हुई है, हम उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक, ग्राफी विधि भी हमने सीखा है, पर ग्राफी विधि बहुत लेंथी प्रोसेस है। जब क्वेश्चन में ग्राफी विधि बोलकर आए कि ग्राफी विधि से हल करिए, तभी हम ग्राफी विधि से हल करेंगे, नहीं तो हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे जिसमें हमने प्रतिस्थापन अभी पढ़ा है। आगे हम एक दो मेथड और विलोपन मेथड और वज्र गुणन मेथड और भी पढ़ेंगे, पर अभी तक हमने प्रतिस्थापन पढ़ा है तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार जब हम सब पढ़ लेंगे तो हम फ्री होंगे किसी भी मेथड को अप्लाई करके समीकरणों को हल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, जो पहला समीकरण है वो 2x प्लस 3y बराबर 11 और जो दूसरा समीकरण है वो 2x माइनस 4y और बराबर कितना है, माइनस 24। समीकरण नंबर कितना, 2। यहाँ देखिए 2x और यहाँ देखिए 2x, तो हम क्या करते हैं, पूरा मान 2x का उठा लेते हैं, यानी समीकरण 1 से इस 2x पूरे का मान निकाल लें, या फिर x का मान, चलिए जैसे हम सीखते हैं वैसे ही करते हैं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हम समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है कितना, ये है 2x प्लस 3y बराबर 11। अगर हमको x का मान चाहिए तो बाकी सारी चीजें दूसरे पक्ष में भेजते हैं, तो 2x बराबर 11 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3y। 2 और x का गुणा है तो इसलिए x हो जाएगा 11 माइनस 3y और बटे कितना, 2। 11 माइनस 3y और बटे कितना, 2। तो x बराबर हो गया 11 माइनस 3y बटे कितना, 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो समीकरण हमारा है वो है 2x माइनस 4y बराबर माइनस में 24। यहाँ जब हम x का मान ट्रांसफर करेंगे, रखेंगे, तो 11 माइनस 3y बटे 2 और ये जो 2 पहले से गुणा हुआ है और माइनस 4y बराबर माइनस में 24, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 11 माइनस 3y और बराबर कितना, माइनस 3y, फिर यहाँ माइनस 4y भी है और बराबर माइनस में 24, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 3 7, यानी माइनस में 7y और ये 11 को अगर हम इधर भेज दें तो ये बराबर माइनस 24, ये प्लस उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 4 वेग 5 2 वेग 3, यानी माइनस में कितना, 35 यानी 35, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एक कम 7 7 पचे 35, यानी y बराबर कितना, 5। y बराबर अगर 5 है, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणे 5 और बटे कितना, 2। तो x बराबर आ जाएगा 5 तिया कितना होता है, 15, 5 तिया 15, यानी 11 माइनस 15 और बटे कितना, 2। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पर 7 पचे 35, y बराबर 5 है, ये मान जब हम यहाँ रखेंगे तो 11 माइनस 3y, 5 यहाँ रखेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। अब 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 4।
वो भी माइनस में बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी माइनस में 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस में 2। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकल गई। पर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर इसको सेटिस्फाई करता हो। तो हम क्या करते हैं, अब इसके बाद जब x बराबर -2 और y बराबर -5 है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। अतः y बराबर mx प्लस 3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की प्लेस पर कितना है 5 बराबर m इंटू यक्स के प्लेस पर कितना है -2 और प्लस कितना 3, या फिर हम इसी को इस पूरे को इस तरफ यानी m इंटू -2 प्लस 3 और बराबर कितना 5। ठीक है, यानी अगर ये इसके बराबर तो ये पूरा भी इसके बराबर हमने ट्रांसफर कर दिया, यानी लेफ्ट वाली साइड को राइट में और राइट वाले साइड को लेफ्ट में किया है। अब 3 को अगर हम इधर भेजें और m और -2 का गुणा हो रहा है तो माइनस में 2m हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे नहीं दीजिए अभी दूसरी तरफ भेज देंगे तो m इंटू -2 और बराबर ये जब इधर जाएगा तो 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा। यहाँ देखिए इसका गुणा हो रहा है दूसरी तरफ भाग हो जाएगा तो m बराबर 2 बटे -2 कट जाएगा, 1 बटे -1 का मान भी -1 ही होता है तो m बराबर कितना आ गया -1, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। इस तरीके से सबसे पहले हमने इसे हल किया और यक्स और वाई का मान निकाला, फिर इसे यक्स और वाई का मान यहाँ पर रखकर संतुष्ट करवाया तो फिर यम का मान अपने आप सॉल्व करने के बाद -1 आ गया बड़े आराम से। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, सोल्यूशन समझ में आ गया, वेरी गुड। चीजें आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और उनके हल जो है वो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है वो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। अब समीकरण युग्म बनाना है तो सबसे पहले देखते हैं कि समस्या क्या है। तो पहला ऑप्शन बोला है दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी है? 3 गुनी। ये समस्या हो गई। फिर कह रहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर समस्या क्या है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर दो संख्या हम मानते हैं कि माना एक संख्या जो है या पहली संख्या जो है वो है कितना, यक्स, तथा
दूसरी संख्या जो है वो कितना है y। अब जो प्रथम शर्त है यानी प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्त जो है वो है कि अंतर 26, इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस करने पर जो अंतर आएगा वो 26 है। तो फिर x बड़ा है यानी पहली संख्या x में से y घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द्वितीय शर्त क्या है, यानी द्वितीय शर्तानुसार तो दूसरी शर्त जो है वो है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो देखिए अंतर अगर x माइनस वाई हमने किया है तो इसका मतलब ये पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3y। समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो समीकरण 2 से y x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 से x का मान जो है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ तो सीधे सीधे मान यहाँ रख सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 26 ये समीकरण 1 है। x का मान यहाँ कितना है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y माइनस करेंगे तो कितने y बचेगा, y 2y बराबर 26। 2 और 26 कट जाएंगे, 2 एक कम 2 और 13 दूनी कितना 26, यानी y कितना आ गया 13। y कितना आ गया 13। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 13। अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा x बराबर 3 y, तो 3 और y का मान है 13, तो 13 तिया कितना हो गया 39। तो x बराबर कितना आ गया 39। आंसर में आप लिख लीजिए पहली संख्या जो है वो है 39 और दूसरी संख्या जो है वो है 13। ठीक है, आसान है ना, वेरी गुड, इसको समझ लीजिए। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अधिक है उन्हें क्या करना है ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, हमें क्या करना उन्हें ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं, माना बड़ा कोण जो है वो है x डिग्री तथा छोटा कोण यानी छोटे कोण का मान जो है वो है y डिग्री। बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसका मतलब अंतर कितना है 18 डिग्री है। तो प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार यहाँ पर हो जाएगा बड़े कोण में से अगर हम छोटे कोण को माइनस करें तो ये बराबर कितना 18 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन आप यहाँ ढूंढ रहे होंगे कि दूसरी कंडीशन क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं दूसरी कंडीशन ये पहली लाइन का पहला स्टेटमेंट, यानी दो संपूरक, वो कोण कैसे है संपूरक। तो संपूरक कोण आप सबको पता है, संपूरक कोण ऐसे कोण को बोलते हैं जिनके कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। कितना होता है 180 अंश। तो द्वितीय शर्त अनुसार या फिर डायरेक्ट, चूंकि दोनों कोण जो हैं वो कैसे हैं संपूरक है, अतः उनका योग जो है
वो बराबर होगा किसके, 180 के। ये द्वितीय शर्त है, यहाँ लिख लीजिएगा, द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है, दोनों कोण संपूरक है तो उनका योग कितना होगा, 180 अंश। तो फिर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान जो है वो निकाल कर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो जैसे हम ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यहाँ से x का मान जब निकलेगा तो x बराबर ये इधर जाएगा तो 18 प्लस कितना y, ये मान जब हम दूसरे समीकरण में ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180 है। x का मान हो जाएगा 18 प्लस वाई बराबर कितना, 180। ठीक है, y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और 18 को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 180 माइनस कितना, 18 डिग्री। ठीक है, 180 में से 18 घटेगा कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 7 में से 1 गए 6, और फिर 1 162। तो फिर 2y बराबर हो गया 162, 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y बराबर कितना, 81 डिग्री। y बराबर कितना आ गया, 81। ठीक है, अगर y बराबर 81 है तब x बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री और प्लस 81 डिग्री मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर कितना आ गया, 99 डिग्री। ठीक, तो x बराबर 99 डिग्री, यानी बड़ा कोण 99 डिग्री का और छोटा कोण y बराबर 81 यानी 81 डिग्री का। तो आंसर लिख लीजिए, अतः कोण जो है वो कितने के होंगे, 81 डिग्री का हो जाएगा और एक 99 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो ऑप्शन सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, 2 ऑप्शन तक हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो अभी कुछ 2-3 ऑप्शन जो बचे हुए हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं, आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।